एक गांव रहता है। उस गांव में हरीश नाम का एक सेठ रहता है। उसका कपड़े का बहुत बड़ा कारखाना रहता है। उसकी एक 3 साल की बेटी रहती है जिसका नाम सीता रहता है। पर उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से भी दिखाता है, पर डॉक्टर भी पता नहीं कर पाते कि इसको हुआ क्या है। और एक दिन उसकी पत्नी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। पर डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। तो हरीश पत्नी के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगता है। अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसका कारखाना बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो हरीश के माता पिता सोचते हैं क्यों ना इसका दूसरी शादी करा दे। अभी तो जिंदगी भी बहुत है और उसकी बेटी को एक माँ का प्यार भी मिल जाएगा। हरीश के पिता शादी के लिए हरीश से पूछते हैं तो हरीश मना कर देता है और बोलता है मेरी पत्नी का जगह कोई नहीं ले सकता। तो हरीश के पिता बोलते हैं बेटा, तुम नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, पर अभी तुम्हारी बेटी को एक माँ की जरूरत है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। तो हरीश अपनी बेटी सीता के लिए शादी कर लेता है, पर उसकी दूसरी पत्नी बहुत घमंडी रहती है। वो अपने सौतेली बेटी से प्यार नहीं करती है, पर उसका पिता बहुत प्यार करता है अपनी बेटी से। कुछ दिन बाद उसको एक बेटा होता है और धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी होती है। एक दिन हरीश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो घर का पूरा प्रॉपर्टी हरीश की सौतेली पत्नी के हाथ में हो जाता है। हरीश के माता पिता धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं। हरीश के जाने के बाद माता पिता और सीता को अलग देती है। उसको रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे देती है। सीता ये सब देखकर बहुत रोती है। सीता अब 16 साल की हो जाती है। उसकी सौतेली माँ सीता के से घर का सारा काम करवाती है। तब जाके 2 वक्त का खाना मिलता है। जो खाना मिलता है तो उसी से अपने दादा और दादी को खिलाती है। कुछ दिनों बाद सीता के दादा और दादी की भी मृत्यु हो जाती है। अब सीता और भी अकेली हो जाती है। अब उसका सौतेला भाई भी बहुत बड़ा हो जाता है, पर सीता को अपना बहन नहीं मानता है। उसको नौकरानी समझता है। दोनों माँ और बेटा सीता से के छोटी सी गलती पर खूब मारते हैं, पर सीता मार खाने के बाद सीता अपने रूम में जाके खूब रोती है। रोते रोते सीता सो जाती है। उसके सपने में उसके पिता आकर कहते हैं सीता, रो नहीं, तुम ऐसा कुछ करो जिससे दूसरे लोगों के लिए तुम एक मिसाल बनो और मेरा नाम रोशन करो। सीता चौंक कर उठती है और देखती है कि उसके पिता नहीं है और वो सपना देख रही थी। लेकिन वो सपने में अपने पिता की कही हुई बातों पर गौर करती है और सोचती है अब मुझे कुछ करना चाहिए जिससे दूसरों की मदद कर पाऊं। और रात में सबके सोने के बाद सीता घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी जगह वो बस से जाती है। उसी बस में सीता को एक नीलम नाम की टीचर से मुलाकात होती है और वो सीता से अपने बारे में बताने को बोलती है। सीता अपने घर परिवार के बड़े में बताती है। नीलम को सीता के ऊपर दया आ जाता है। वो तो सीता से बोलती है तुम मेरे घर चलो। सीता बोलती है मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ, और ये कहकर सीता मना कर देती है। तो नीलम बोलती है तुम मेरे घर पर ही बच्चों को पढ़ाना और एक किराएदार बन के रहना, तो तुमको भी बुरा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारा मदद करके। तो सीता मान जाती है और नीलम के साथ घर चली आती है। नीलम के घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सीता का ट्यूशन क्लास बहुत बड़ा हो जाता है। सीता धीरे धीरे अमीर बनते जाती है और दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ का कारखाना कोई दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है। उस कारखाने की जगह पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता है, पर वो बेचने से मना कर देती है। तो वो व्यक्ति कारखाने को हड़प लेता है और उसकी सौतेली माँ पर एक विपदा आने लगती है। तो उसको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है और उसके बेटे को भी कोई काम नहीं मिलता है। तो उसकी सौतेली माँ और बेटा को पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़ता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और बेटा उसी गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे सीता ट्यूशन क्लास चलाती है। तभी अचानक से सीता का नजर अपनी सौतेली माँ और भाई पर पड़ता है और उनको अपने पास बुलाती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ माँ। माँ सब सुनते ही वो बहुत रोने लगती है और बोलती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, फिर भी तुम हमको माँ बुला रही हो। तो सीता बोलती है आप मुझे भले ही बेटी ना मानी हो, पर मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। और वो सीता को पूरा बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ।
और बोलती है, बेटी मुझे बहुत भूख लगा है। तो सीता अपनी माँ और भाई को खाना खिलाती है और उसकी माँ ये सब देखकर रोने लगती है और सीता को गले लगा लेती है और माफ़ी मांगती है और बोलती है, ऐसी बेटी सबको दे भगवान।